नाज़रीन, भारत में एक और तहरीक जिसका नाम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानिब से शुरू कर दी गई है। मोदी जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। इसी वजह से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है और इंडिया में आई लव मोहम्मद कहने पर मुतअद्दिद मुसलमानों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और 24 के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में शुरू होने वाली आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक के हवाले से कि ये तहरीक इंडिया में आखिर क्यों शुरू की गई है और मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों हो चुका है और उनकी गिरफ्तारियां क्यों करवा रहा है। नाज़रीन, इंडिया में ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है 12 रबीउल अव्वल के दिन से, जब पूरी दुनिया की तरह इंडिया के मुसलमान भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न पुरजोश तरीके से मना रहे थे। तो उस दिन इंडिया के मुसलमानों ने अपनी रैलियों में, अपनी महफिलों में और बाज़ारों में एक बैनर छपवाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में ये वाक़या पेश आता है कि यहाँ पर एक रैली का इनेकाद किया जाता है और उस रैली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैनर होता है जिसको देखकर वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो मुश्तइल हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आज तक इंडिया में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर नहीं छुपाया गया और इस रिवायत को हम कायम नहीं होने देंगे। और उसके बाद उन्होंने इसकी मुखालफ शुरू कर दी। इसके ख़िलाफ़ जो मुसलमान थे वहाँ पर रैली मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, उनके वो ख़िलाफ़ हो गए और इस पर उन्होंने FIR दर्ज करवाना शुरू कर दी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। 5 दिन के बाद जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जो है वो वहाँ पर मुसलमानों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया। जब मुसलमानों को गिरफ़्तार करना शुरू किया गया तो उसके बाद जो इंडिया के मुसलमान थे, ज़ाहिर सी बात है कि इस नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जान देना भी सआदत समझते हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया के मुसलमान हैं उन्होंने इस तहरीक को और बढ़ाना शुरू कर दिया कि हिंदू लोग किस तरह हमें रोक सकते हैं कि हम जब आई लव मोहम्मद कहें तो वो इस चीज़ से गुस्सा क्यों होते हैं, ये चीज़ उनको बुरी क्यों लगती है। तो नाज़रीन, मोदी और उसके हवारियों की जानब से जब मुसलमानों को इस बात से रोका जाने लगा तो ये तहरीक जो है वो और बढ़ना शुरू हो गई और उसके बाद इंडिया के कुछ मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने ये बात वाज़े की इंडियन गवर्नमेंट को कि आई लव मोहम्मद कहने से किसी भी किस्म की जो मजहबी इश्ताल अंगेज़ी है वो नहीं फैलती। लेकिन मोदी की जो हटदर्मी है, आपको पता है कि मोदी शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम करे, कोई इस तरह की घटिया हरकत करे। तो उसके बाद जो है वो वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना शुरू हो गई और 24 मुसलमानों को गिरफ़्तार भी किया गया और इसके साथ ही जो वहाँ की इंडियन पुलिस है उसको मैदान में लाया गया और वो वहाँ के मुसलमानों पर लाठी चार्ज करना शुरू हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है इंडियन गवर्नमेंट से, वो जो डेमोक्रेसी का राग अलापते हैं 24 घंटे, तो उनसे ये सवाल बनता है कि कहाँ गई आपकी डेमोक्रेसी। आप कहते हैं कि वहाँ पर हर तरह के मज़हब को आज़ादी है, वहाँ के मुसलमानों को भी आज़ादी है, वहाँ के हिंदुओं को भी आज़ादी है, सिखों को भी आज़ादी है, तो आपकी वो आज़ादी कहाँ गई, आपकी वो डेमोक्रेसी कहाँ गई। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि मुसलमानों की तरफ से किसी भी हिंदू को, किसी भी ईसाई को उनकी इबादत में खलल डालते हुए किसी मुसलमान को नहीं देखा होगा। या आपने कभी ये देखा हो कि मुसलमान ने, किसी भी पाकिस्तानी मुसलमान ने या हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने हिंदुओं के किसी भगवान को गाली दी हो या उनकी किसी इबादत के ख़िलाफ़ गए हों और उनको रोका हो कि ये इबादत नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान में सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, यहाँ पर हिंदू भी मौजूद हैं, उनको कभी भी उनकी किसी इबादत से नहीं रोका गया, बल्कि जब उनका कोई ख़ास इवेंट होता है, उनकी किसी इबादत का इवेंट होता है, तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो आज़ादी से और पूरे प्रोटोकॉल से अपने इवेंट्स को एंजॉय कर सकें, अपनी इबादत कर सकें और किसी किस्म की कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में खुला पाबंदी लगाई जा रही है मोदी की जानिब से। तो पाकिस्तान के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में
आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमेंट करके इस तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि ये तहरीक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलने चाहिए। यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, तो आप लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमेंट करें और इन हिंदुओं को बताएं कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।